जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ये जो वीडियो है ये हमारे नए चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पर अपलोड होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर 4 शेयर के रिजल्ट्स पे बात करूंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई ऐसे शेयर हैं जिनके रिजल्ट्स अन्य जगहों पर देखने को ही नहीं मिलते हैं, लोग बनाते ही नहीं, हमको पता भी नहीं चलता कब आके चले गए। और रिजल्ट आते ही इसमें से एक शेयर में ड्यूरिंग द मार्केट आए और 20% का अपर सर्किट लगा। कुछ नए शेयर जहां पर अलग तरह की चीज़ें हुई हैं, वो सब बातें इस वीडियो में रखूंगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर एक चीज़ आप तक पहुंचाऊं। अगर मैं कुछ और सोचता दोस्तों तो इतनी मेहनत नहीं करता मैं। तो यहाँ पर अभी ये दूसरा वीडियो, एक ओल्ड चैनल पे हुआ है, एक अभी यहाँ पर दूसरा, और तीसरा वापस न्यू पर अपलोड होगा। तो आप जाकर जरूर देखें, इसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाती है। और ऑलरेडी ये तो सीधे वीडियो ही आपके पास आ रहा है। तो चलिए, एक बात ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमेशा से हर चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बारीकी से देखकर बनाना पड़ती है। यूट्यूब के नियम बहुत कड़े हो गए हैं। हर एक चीज़ को सोच समझ कर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इन बातों का आप भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली कंपनी पुरानी है, लेकिन देखो किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है। नंबर आते हैं तो रिएक्शन देखने को मिलता है। मैं आपको हमेशा से एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आएगी। और जब भी आती है, अब मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि इस कंपनी के हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट पढ़ रहे हैं अब इसके नंबर आ गए, हो सकता है इसमें आज 20% का अपर सर्किट आज लग गया है ना ड्यूरिंग द मार्केट। कल ही यहाँ से 11-12% गिर भी सकता है। मार्केट को और अच्छी चीज़ लगी, इसमें और खरीदारी भी लौट सकती है। तो ये सब चीज़ें अपने कैलकुलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वीडियो बन गया चलो भागो दौड़ो हो गया। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि किसी भी शेयर की स्टडी अगर स्टार्ट करनी है आपको तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके उसके नंबर्स देखकर रिएक्शन देखकर चीज़ें करनी होती हैं। और एक बड़ा करेक्शन जब आता है मार्केट में, जब आता है तब ध्यान रखें, स्टॉक नहीं, मार्केट स्पेसिफिक करेक्शन जो होता है वहाँ ध्यान रखें इन चीज़ों में। चलिए, कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले नंबर देखेंगे हम। टोटल इनकम जो कि मिलियन में दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा 215 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 185 और 1 साल पहले 136 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए, खर्चे देख लेते हैं यहाँ पर। अभी के खर्चे क्या है, तो अभी के खर्चे 196 करोड़, 171 और 126 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्या है, अलग हो रही है। चलिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर आपके सामने है। अभी प्रॉफिट देखें 12 करोड़ 70 लाख, 1 क्वार्टर पहले आपको देखने को मिलेगा 9 करोड़ 90 लाख, 1 साल पहले 6 करोड़ 93 लाख के करीब करीब। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टरली इनकम सॉलिड, ईयरली इनकम और भी बढ़िया है ना, जबरदस्त तरीके से इनकम होती हुई नजर आ रही है। अब ये इनकम कई लोगों को छोटी लगेगी, लेकिन मार्केट को ये इनकम अच्छी लगी। मार्केट ने 20% का रिफ्लेक्शन तुरंत दिखा दिया। और मैंने आपको इनके ऊपर चीज़ें बताई भी थी, इनके ऊपर आने वाले ऑर्डर्स और सारी चीज़ें। शेयर का नाम क्या है, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, 29 जुलाई, हिंद रेक्टिफायर्स, है ना। तो दोस्तों, अब देखते हैं हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड में क्या है। आज 20% का जंप। आप देखो यहाँ पर सुबह से सिर्फ एक, जैसा कि कीड़ा रेंगता है ऐसा था, और जहाँ रिजल्ट आए 12:27 पर इसने एक बार में लगाया अपर सर्किट और पूरा दिन अपर सर्किट में लॉक रहा। ये सब ऐसा क्यों हुआ, तो आप 5 डे में परफॉर्मेंस देखें, 30%, 1 मंथ में देख लें 33%, 6 मंथ में देख लें 53, इवन 1 ईयर में देखें आप, तो आपको यहाँ पर एक सरी की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर चीज़ें एक अलग तरीके की देखने को मिलेगी। यहाँ मैक्सिमम चार्ट अवेलेबल नहीं है। चलिए, अगर हम BSC पर सर्च करके देखें, अगर BSC पर अवेलेबल हो तो यह मैंने आपके सामने हिंद रेक्टिफायर्स का BSC का चार्ट सर्च कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई अलग से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे, इसके थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो दोस्तों, हमें देखते हैं हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1428% के रिटर्न्स कितने समय में, 5 साल में। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कितना 1428% के रिटर्न्स हैं 5 साल के अंदर। और ये 5 साल तो ठीक है, मैं अगर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप देखें कोई आज से नहीं, कंपनी बहुत लंबे समय से है। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हुआ, तब आप देख लें कंपनी क्या है।
जो इसकी असली अगर तेज़ी देखें तो वो यहीं से 2015-16 के बाद में जिसका बिजनेस जैसा अनलॉक हुआ वैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँ हिंद रेक्टिफायर्स का, तो हिंद रेक्टिफायर्स के अंदर देखें यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल बढ़ा है, बाकी माल किसके पास है, पब्लिक के पास में। क्वार्टरली रिजल्ट से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ दोस्तों, तो जून की अपडेट यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कंपनी को, है ना, ऑल टाइम हाई 13 करोड़ का। एक वक्त कंपनी लॉस में थी, फिर धीरे धीरे देखें कंपनी ने सॉलिड जंप की है। तो दोस्तों जैसे ही चीज़ें बदलती हैं, है ना, मार्केट बदलता है, चीज़ें बदलती है, कायम है ट्रांसफार्मर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर मोटर वेरियस टाइप्स ऑफ पैनल्स के अंदर काम करती है कंपनी। दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे क्या यहाँ टोटल इनकम, है ना, अलग तरह की सब चीज़ जोड़ जुड़ा के अदर इनकम वगैरह सब जोड़ के यहाँ टोटल इनकम देखेंगे। तो नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो यह नंबर है कितना, तो ये 607 करोड़, 606 करोड़ और 582 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर बढ़ रहे हैं। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी कंपनी के खर्चे कितने हैं। तो यहाँ पर 503, 571 और 458 क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यह कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो ये रहा दोस्तों आपके सामने 78 करोड़ 24 लाख। 1 क्वार्टर पहले 38 करोड़। अब आप देखें क्वार्टरली ज़बरदस्त जंप है, बट दोस्तों ईयरली ये 93 करोड़ पे प्रॉफिट था। तो 93 करोड़ से प्रॉफिट गिरा है ईयरली गिरा है। अब देखते हैं मार्केट कैसे लेता है और किसको लेता है, क्योंकि मार्केट का अपना नेचर है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी नहीं है और मार्केट ऑलरेडी इसको मान रहा था यहाँ पर। इसी वजह से आज इस शेयर में 5% की बड़ी जंप है। तो चेक करते हैं हम किस कंपनी के नंबर चेक कर रहे थे यहाँ पर। तो दोस्तों नई कंपनी है नॉर्दर्न आर्क। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने नॉर्दर्न आर्क, 29 जुलाई आज के दिन। तो दोस्तों आप देखें नंबर तो बाद में आए, अभी आए थोड़ी देर पहले, लेकिन आप देखें नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आज क्या है 5-5.5% की जंप देखने को मिल रही है। मार्केट का मूड अलग ही था और मार्केट ने रिएक्शन भी दिया। मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से दोस्तों यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है, ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी गिरावट हुई है। 45% क्रैश हुआ और 45% क्रैश होने के बाद रिकवरी 46% की है और अभी भी स्टॉक 20% डाउन में दोस्तों। तो देखते हैं मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है और क्या करता है आगे आने वाले दिनों में। अगर हम यहाँ पर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून का डेटा यहाँ पर भी आ गया है। जून में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, 9% हो गई। डीआई की होल्डिंग दोस्तों कम हो गई है, माल पब्लिक के पास आ गया है। इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों पब्लिक में कौन है, तो पब्लिक में आपको देखना ऐसा नहीं कि कुछ बड़े ग्रुप से हैं दोस्तों, लेकिन चीज़ों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ें, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह ऑगुस्टा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये और यहाँ पर ये दो ग्रुप जो हैं, है ना, लीप फोर्ज फाइनेंशियल्स, ये बड़े ग्रुप हैं, ये समझने वाली बात है। हालांकि पब्लिक नहीं कहलाएगी, कैटेगरी पब्लिक है। आने वाले दिनों में चेंज हो गई होगा, देखेंगे हम कहाँ जाता है और क्या होता है। दोस्तों तीसरे नंबर की कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ पर इस इनकम को हम जूम करके देखें तो आपके सामने नंबर क्या है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नंबर ये रहे कितना है, तो आप देख सकते हैं 1783 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1948 करोड़ और 1 साल पहले 1768 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हुए डाउन, बट ईयरली क्या है बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नंबर को और थोड़ा जूम कर लें। खर्चे कितने हैं, तो 1664, 1798 और 1692 करोड़। क्वार्टरली नंबर खर्चे डाउन हो रहे हैं, ईयरली खर्चे डाउन हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यह कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दोस्तों क्या आ रहा है, शुद्ध मुनाफा। यहाँ पर आप देखेंगे 55 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 78 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 11 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट जरूर डाउन हुआ है, बट ईयरली यहाँ पर आप देखें वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 500% के करीब करीब के रिटर्न देखने को मिला। 11×5 = 55, है ना, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। 400% तो कहीं नहीं गया। अगर हम कैलकुलेशन देखें 400% के रिटर्न दिए यहाँ पर ईयरली। कंपनी कौन सी है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम आउट करके दिखाता हूँ। अलाइड ब्लेंडर्स। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर नंबर तो बहुत सॉलिड बता रहे हैं आप, तो अब ये डिपेंड करेगा मार्केट पे कि मार्केट इसको कैसे लेता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट को नंबर अगर मान लो इसके क्वार्टरली जमे नहीं जमे तो गिर जाएगा, और अगर ईयरली जो मैं बता रहा हूँ अगर इन्होंने देखा तो 500% के करीब करीब की वो जंप है, वो यहाँ पर दिखना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी 2% तेज था इसको लेकर। आज 5 डे में देखें फ्लैट है, 6 मंथ में देखें तो 25%, और दोस्तों मैक्सिमम में यहाँ पे भी देखें 41% के रिटर्न हैं।
अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं 80%। एफआई ने माल कम किया हुआ है लेकिन अभी पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। डीआई ने अपना माल जो है वो टॉप पोजीशन रखी हुई है और माल जो है पब्लिक के पास जितना शुरुआत में था उतना ही करीब यहाँ देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो अलाइड ब्लेंडर्स क्या है, नेट प्रॉफिट देखें एक वक्त में माइनस में जाती हुई थी कंपनी, अभी रफ्तार पकड़ रही है। समय देना पड़ता है मार्केट में अगर आप हैं तो, और नए हैं तो फिर तो देना ही पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं होता कि आज चीज़ें देखिए और कल भाव सोने का, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और दोस्तों आखिरी कंपनी नई कंपनी है, कवच के अंदर काम करती हुई, नंबर मिलियंस में सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियन में है दोस्तों, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने सीधे रखता हूँ यहाँ पर। 31 करोड़, 60 करोड़ और 25 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन है, ईयरली नंबर बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर खर्चे तो अभी कितने हैं, 44, 65 और 34 या 35। क्वार्टरली खर्चे डाउन है, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये देख सकते हैं आप अभी का प्रॉफिट क्या है, अभी माइनस में कंपनी। कितने दोस्तों, यहाँ 13 करोड़ से ज़्यादा माइनस में। एक क्वार्टर पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मुनाफा था और एक साल पहले कंपनी आप देखेंगे 9 से 9 करोड़ के करीब करीब लॉस में थी। तो ईयरली डाउन, क्वार्टरली डाउन, ईयरली भी जो है वो चीज़ें बढ़ रही है, लॉस बढ़ रहा है। कंपनी बढ़िया थी, बढ़िया है, ऐसा नहीं कि नहीं। नाम क्या है तो दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। आज 29 तारीख पर दोस्तों नंबर नहीं आ पा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक तो क्या 1.92%, 1 मंथ, 6 मंथ, देखें यहाँ पर मैक्सिमम भी देखें तो वही दिखेगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसने बढ़िया नंबर दिखाए थे, है ना, बढ़िया चाल लिखी थी, नंबर नहीं, लेकिन वो नंबर में दिखा क्या नहीं दिखा। तो आप देखें कि बड़ी गिरावट है। अगर टॉप से देखेंगे ना तो गिरावट अभी 33% की है। ये कब कवर होगा तो दोस्तों जब तक के, है ना, इन्वेस्टर्स को नंबर नहीं दिखेंगे। ये देखें जून में प्रमोटर तो तकलीफ नहीं है, प्रमोटर यहाँ भरोसा दिखा रहे हैं, एफआई भी भरोसा दिखा रहे हैं, डीआई थोड़ा सा हल्के पलके हिले हैं, बाकी माल पब्लिक के पास गया। क्वाड्रेंट के नंबर देखें आप तो दोस्तों यहाँ पर इसकी रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट आप देखें क्या है, कंपनी लॉस में, लॉस में, लॉस में, लॉस में, फिर हल्का सा प्रॉफिट आया, फिर देखें लॉस में। तो अगर अब हम ये देखें जो अभी हम देख रहे हैं जून में 14 करोड़ के लॉस में, तो दोस्तों चीज़ें जब तक सुधरेगी नहीं, क्योंकि बिजनेस क्या है, पीर्स क्या है इसके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केबल्स में देखने को मिलता है पॉलीकैब, KERR केबल। और अगर आप देखेंगे तो ये कवच में भी काम करता है, रेलवे के। शेयर में कमी कुछ नहीं है, जब तक नंबर नहीं आएंगे मामला नहीं सुधरेगा। तो दोस्तों ये नई अपडेट नए चैनल पर कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस बुल एंड बेयर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ओल्ड चैनल पर इसके बाद एक वीडियो आएगा उसको भी जरूर देखें। तो ये था वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।